नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि राम मंदिर इनॉग्रेशन, मकराना का संगमरमर, राजस्थान का गुलाबी बलुआ पत्थर, पूरब से प्रवेश, दक्षिण से निकास, बीच में रामलला का निवास। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भव्य और दिव्य मंदिर के बारे में आज आपको बताते हैं। मंदिर में विराजने वाली रामलला की 3 मूर्तियां बनकर तैयार हैं, जिनमें से एक को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार है और 5 मंडप बन गए हैं। राजस्थान के मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर, तमिलनाडु और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थर और मध्य प्रदेश के मंडला के रंगीन संगमरमर का उपयोग अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में किया गया है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को एक भव्य समारोह में किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने संरचना के निर्माण का जिम्मा सौंपा है। देश भर से अयोध्या पहुंच रही हैं चीजें। मुख्य मंदिर की संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले के 4.7 लाख घन फीट गुलाबी बलुआ पत्थर, चबूतरे में 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों और जड़ाई कार्य के लिए सफेद मकराना और रंगीन संगमरमर का उपयोग किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि इसके अलावा महाराष्ट्र के बलार शाह और अल्लापल्ली वन क्षेत्रों से खरीदी गई सागौन की लकड़ी का उपयोग मंदिर के 44 दरवाजों में किया गया है, जिनमें से 14 पर सोना चढ़ाने का काम होगा। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा है कि ये हिंदुस्तान की सामूहिक इंजीनियरिंग का परिणाम है। राय ने कहा कि मंदिर परिसर में अपने स्वयं के सीवेज और जल उपचार संयंत्र, अग्निशमन सेवा और एक स्वतंत्र बिजली स्टेशन होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई और बॉम्बे में आईआईटी के विशेषज्ञ, एनआईटी सूरत, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की मंदिर को अंतिम रूप देने के लिए नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स ने मिलकर काम किया है। 460 कारीगरों सहित 4,000 से अधिक कर्मचारी कर रहे काम। 22 जनवरी को राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मंदिर के भूतल को तैयार करने के लिए 460 कारीगरों सहित 4,000 से अधिक कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। यह पूरी तरह से एक भारतीय प्रयास है। यहाँ तक कि निर्माण कार्य के लिए नियुक्त एजेंसियां भी भारतीय हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि विशेषज्ञों ने संरचना को 1000 वर्षों तक बनाए रखने के लिए काम किया, राय ने कहा कि मंदिर में कहीं भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि धातु का अधिकतम जीवन 200 वर्ष का होता है। ट्रस्ट को डिजाइन और निर्माण प्रबंधक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग गिरीश सहस्त्रभोजनी ने कहा कि हमने लोहे का उपयोग नहीं किया, क्योंकि यह ऑक्सीकृत हो जाता है और इससे मंदिर का जीवन काल छोटा हो जाता है। हमने कंक्रीट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इससे दरारें पड़ जाती हैं। पूरे भारत में 550 मंदिरों का अध्ययन, काफी शोध के बाद कम से कम 1000 साल तक चलने वाले पत्थर का उपयोग करके मंदिर का निर्माण सदियों पुरानी परंपरा पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया गया है। चूंकि यह आशंका थी कि सरयू नदी के रिसाव संरचना को जल्दी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ग्रेनाइट की एक रिटेनिंग दीवार बनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, मंदिर एक दिन में 2 लाख तीर्थ यात्रियों को आवाजाही को संभालने में सक्षम होगा। ट्रस्ट की परियोजना प्रबंधक जगदीश अपाले ने कहा कि उन्होंने सर्वोत्तम संभव निर्माण मॉडल खोजने के लिए पूरे भारत में 550 मंदिरों का अध्ययन किया। मंदिर परिसर में एक समय में 1500 लोग रह सकते हैं। बिजली गिरने से मथुरा और काशी के कुछ पुराने मंदिरों को हुए नुकसान का अध्ययन करने के बाद मंदिर की संरचना के ऊपर 200 के लाइट अरेस्टर लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसका भारत में पहली बार परीक्षण किया गया है। जैसे ही तीर्थयात्री मंदिर की परिक्रमा करते हैं, रास्ते और स्तंभों पर वाल्मीकि रामायण की 100 घटनाओं को उकेरा गया है और इसमें राम कथा का दर्शन शामिल होगा। रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक श्री राम के रंग में रंग गए। अयोध्या का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पूरी तरह से भगवान श्री राम के रंग में रंग गए हैं। 350 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया यहाँ का एयरपोर्ट टेक ऑफ के लिए रेडी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को इसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली से पहली फ्लाइट यहां लैंड करेगी। प्रधानमंत्री अयोध्या रेलवे स्टेशन से देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पिछले दिनों केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अयोध्या एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि अयोध्या एयरपोर्ट देश के तमाम एयरपोर्ट में कई मायनों में खास होगा। देश का यह पहला एयरपोर्ट होगा जहां लोगों को भगवान श्री राम और उनकी जिंदगी को दिखाने वाली वॉल पेंटिंग और कलाकृतियां बनाई गई हैं।
एयरपोर्ट का एंट्री गेट एकदम अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। एयरपोर्ट के अंदर दीवारों पर श्री राम की जिंदगी को दर्शाती वॉल पेंटिंग के लिए एक्सपर्ट की मदद ली गई है। निर्माण मंदिर कई विशेषता। भारतीय आस्था और सनातन परंपरा में समरसता और सामूहिकता के आदर्श के तौर पर देखे जाते हैं। अयोध्या में बन रहा उनका मंदिर भी इन मूल्यों को समेटे हुए है। नागर शैली में बन रहे राम मंदिर के परिसर में दक्षिण की द्रविड़ शैली का भी प्रभाव दिखेगा तो पंचायतन परंपरा का भी अक्स उभरेगा। मंदिर में प्रवेश पूर्व द्वार से मिलेगा। 33 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर में प्रवेश होगा। परिक्रमा और दर्शन के बाद निकास दक्षिण से होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंगलवार को निर्माणाधीन मंदिर की विशेषताओं की जानकारी दी और परिसर का भ्रमण भी करवाया। पूरब से प्रवेश, दक्षिण से निकास। मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स 70 एकड़ का है, जिसमें 25 से 30% ही निर्मित क्षेत्र होगा, बाकी का हरित क्षेत्र होगा। 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तब तक भूतल और पूरब में बन रहा मुख्य प्रवेश द्वार तैयार हो चुका होगा। प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन के लिए 5 मंडप भी बन रहे हैं। 2.70 एकड़ में बन रहे मंदिर परिसर के भीतर अलग अलग 44 द्वार होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।